पत्थरबाज, हिंसा करने वाले लोग कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े गर्व से बोली होगी, लेकिन अपनी पार्टी के पत्थरबाजों को वो देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें पहचान नहीं पा रहे। बीजेपी के पत्थरबाज पुलिस पर हमला कर रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इन लोगों को अब देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पत्थरबाजी करने वाले लोग नरेंद्र मोदी के परिवार के लोग हैं। इसलिए शायद इन्हें पहचानने में मोदी साहब को दिक्कत हो रही होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को इन पत्थरबाजों को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस पर हमला करने वाले लोग कौन हैं और किस पार्टी के हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, दर्जनों पुलिस वालों को घायल कर दिया, जिसकी तस्वीरें फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी ट्विटर पर साझा की हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी का झंडा लिए ये गुंडे पत्थर फेंक रहे हैं। खैर, बीजेपी के इन पत्थरबाजों को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी को बोलना शुरू कर दिया है कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बल्कि ये अनपढ़ बदमाश गुंडे मवालियों का गिरोह है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन पत्थरबाजों की तस्वीरों को साझा करते हुए कहा गया है कि क्या भाजपा इन पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करेगी। वैसे दोस्तों, भाजपा वाले कहीं भी कुछ भी हो, इनके राज्य में तो एकदम बुलडोजर भेज देते हैं, कानून से ऊपर जाकर काम करते हैं। लेकिन क्या अब अपनी संस्कारी कार्यकर्ताओं पर कुछ बोलेंगे ये जो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं? इस मामले को लेकर ट्राइबल आर्मी की तरफ से ट्वीट करते हुए भी कहा गया है कि झारखंड में युवा आक्रोश रैली के नाम पर बीजेपी के गुंडों ने जिस प्रकार रांची में सेना के जवानों पर पत्थरबाजी की निंदनीय और शर्मनाक घटना की है, इससे साबित होता है कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बल्कि अनपढ़ बदमाश गुंडे मवालियों का गिरोह है। इसके साथ ही ट्राइबल आर्मी की तरफ से एक वीडियो भी साझा की गई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी के गुंडे पत्थर फेंक रहे हैं। अब आपको कुछ और लोगों के बारे में बताते हैं जो बीजेपी के इन गुंडों को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कपड़े और झंडे से असली पत्थरबाजों को पहचानो। कुछ लोगों ने लिखा है कि झारखंड में पुलिस जवानों पर पत्थरबाजी करते भाजपा कार्यकर्ता, किसी की आंख फूटी तो किसी को लहूलुहान कर दिया। देखिए, हर तरफ सन्नाटा है, क्योंकि पत्थरबाज संस्कारी पार्टी का झंडा पहने हुए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि यहाँ भी पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, क्या हाजी शहजाद की तरह इनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? इसके साथ ही पत्रकार अजित अंजुम ने भी ट्वीट करते हुए भाजपा के इन पत्थरबाजों को, जो ये गुंडे हैं, उनको संस्कारी पत्थरबाज बता दिया है। वैसे दोस्तों, झारखंड में विपक्ष की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन गुंडों पर कोई कार्रवाई कर सके या इन्हें कपड़ों से पहचान सके? विपक्षी सरकार के इस नाकामी को लेकर भी लोगों ने अपनी राय दी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कि पत्थरबाज कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन इन पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाने की औकात विपक्षी सरकारों में बची नहीं है, क्योंकि मान लिया गया है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है। मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर बेलगाम हो चुका है, वही बुलडोजर झारखंड में पंचर पड़ा है। किसी के घर पर वैसे बुलडोजर चलाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कानून का काम है आरोपियों को सजा देना। लेकिन सवाल ये है कि क्यों सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बुलडोजर रिजर्व किया गया है? क्या बीजेपी वाले अब कहेंगे कि हाँ, इन बीजेपी के गुंडों के घरों पर भी बुलडोजर चलाओ? देश में जो हाल हो रहा है उसे देखकर अफसोस होता है कि कैसे नए भारत को बनाया जा रहा है, जहां पर सिर्फ नफरत है, नफरत के सिवा कुछ और नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है बीजेपी की इन गुंडों पर, इन पत्थरबाजों पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।